इस वक्त बिहार में कांग्रेस के नए चेहरे कन्हैया कुमार की चर्चा बिहार में जोरों पर है। वो एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी भी हैं। कांग्रेस का एक विंग एनएसयूआई जिसके वो राष्ट्रीय प्रभारी हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है, सुपौल जिले में जब पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा की गई तो उसमें से वो नदारद दिखे। ये क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं और समझते हैं इस पूरी घटना को। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। देखिए, सुपौल जिला मुख्यालय में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा की गई, जिसमें सुपौल जिले के सभी कांग्रेस नेता और प्रदेश के नेता मौजूद रहे। वहीं सबसे पहले जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसके बाद राष्ट्रगान गाकर पदयात्रा की शुरुआत की गई। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय चंद भानु जब सुपौल पहुंचे, जहां सभी कांग्रेस समर्थक नारा लगाते हुए उनका जोरदार स्वागत कर रहे थे और एक जनसैलाब भी देखने को मिला। उनका जोरदार स्वागत किया गया। ये पदयात्रा जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज से विभिन्न मार्ग होते हुए विलियम फील्ड पहुंची, जिसके बाद कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस मौके पर सत्ता में बैठे नेता पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ये डबल इंजन की सरकार है जो युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है, जो कहीं से सही नहीं है। लोग अपनी जीवन यापन करने के लिए रोजगार के वास्ते दूसरे राज्य पलायन कर रहे हैं और इस पर सत्ता पक्ष में बैठे नेता को सुध-बुध ही नहीं है। इस यात्रा का पहला नारा है, हम देश में पैदा हुए हैं, इसी देश में नौकरी करेंगे। सत्ता में बैठकर सरकार ना तो किसान पर ध्यान दे रही है और ना ही इस देश के मजदूर पर कोई ध्यान है उनका, बल्कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इस देश में नौकरी मिलना तो अब मुश्किल हो गया है। लोग अपना जीवन यापन करने के बाद दूसरे राज्य पलायन कर रहे हैं, जिसको रोकना होगा। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु ने क्या कुछ कहा है और प्रेस वार्ता में क्या कुछ हुआ, आइए सबसे पहले उन्हीं बातों को सुनते हैं। यात्रा को लेकर यात्रा निकाला गया, क्या कहेंगे? देखिए, यात्रा निकल रही है, यूथ कांग्रेस NSA की यात्रा निकल रही है, पलायन यात्रा निकल रही है। वो यात्रा इसलिए निकल रही है कि पिछले 20 सालों से जो पलायन की मार बीजेपी और JDU वाले बिहार के लोगों को, खासकर बिहार के युवाओं को दे रहे हैं। इस महामारी से बचने के लिए ये कांग्रेस, यूथ कांग्रेस NSA ये यात्रा निकाल रही है ताकि बिहार के युवाओं को अब बिहार से बाहर रोजगार ढूंढने के लिए ना जाना पड़े। जब कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी तो ऐसे रोजगार की व्यवस्था होगी जो रोजगार बिहार के युवाओं को बिहार में मिलेंगे। घर छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, पुत्रों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के दूसरे प्रदेश ना जाना पड़े, ये सुनिश्चित करें। कन्हैया कुमार को पदयात्रा में शामिल होना था, लेकिन सुपौल में नहीं हुए शामिल। कोई कारण होगा तब भी ठीक नहीं होगी। मैं भी हर दिन शामिल नहीं हो पाया, लेकिन जब मेरा कोई कार्यक्रम नहीं होता है तो मैं शामिल होने आ जाता हूँ। बनगांव में मंदिर में जाने के बाद, कन्हैया कुमार के जाने के बाद मंदिर को धोया गया बनगांव में, क्या कहेंगे? मैं जम्मू से आता हूँ। जम्मू में माता वैष्णो देवी है, वहाँ पे हमारा मानना है कि वहाँ पे माता रानी के दर्शन करने वही जाता है जिसको माता रानी का बुलावा है। जिसको माता रानी का बुलावा नहीं आए वो वहाँ दर्शन करने नहीं जा सकता। तो जिसको माता ने खुद बुलाया हो उसको बाद में धोने का वो माता का ही और हमारे धर्म का ही अपमान कर देगा। आया है, सुपौल आया है आज। देखिए, पूरे बिहार में यूथ कांग्रेस और NSY के द्वारा आज जो बिहार की स्थिति है, आए दिन जो है मजदूर को रोजगार नहीं मिल रहा है। मजदूर जो है लेटरिन बाथरूम में लटक कर, किसी तरह भूखे प्यासे ट्रेन में लटक करके सफर करके बाहर प्रदेश कमाने के लिए जाते हैं। जबकि कांग्रेस की सरकार के समय में बिहार में बहुत तरह की उद्योग को चालू किया गया था, जैसे पेपर मिल, जूट मिल, तीसरी मिल, चीनी मिल, तरह बहुत अन्य प्रकार के उद्योग लगाया गया था। तो उसके बाद कांग्रेस की सरकार जाने के बाद बारी बारी से सभी की सरकार ने आते हैं बिहार में सभी उद्योग को बंद कर दिया। आज उसका नतीजा है जो पलायन प्रकाष्ठा पार कर गई है। और दूसरा देखिए, यहाँ स्वास्थ्य नहीं मिलती है, वह रोजगार नहीं मिलती है, सरकारी नौकरी युवा को नहीं मिलती है, अच्छे शिक्षा नहीं मिलती, जिस कारण प्रत्येक दिन यहाँ से पलायन होती है। इसी पलायन को रोकने के लिए हमारा मांग है, आज हम कहना चाहते हैं सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, जो आए दिन जो बिहार के युवा जो पलायन करती है, अगर आप नीतीश जी मुख्यमंत्री महोदय बिहार के युवाओं को उचित भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आप बिहार में अन्य प्रदेश के लोगों को रोजगार देना बंद कीजिए, क्योंकि बिहार के युवाओं को रोजगार अन्य प्रदेश में नहीं मिलती है। और बिहार के युवाओं को बिहार में सरकारी नौकरी उपलब्ध कराएं और बिहार के मजदूर को, गरीब को बिहार में ही रोजगार उपलब्ध कराएं। इसी को लेकर के पलायन पूरे हमारे आदरणीय उदय भानु जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस के और NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार प्रदेश कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के जो मेरे प्रभारी हैं, अध्यक्ष महोदय गरीदास जी, सभी के नेतृत्व में जो है आज ये यात्रा निकला है, आज सुपौल पहुंचा है।
हमने जन सैलाब के साथ सम्मानित कर आज हम यात्रा को सफल बनाए हैं। और कुछ दोपहर बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी भी यूथ कांग्रेस के सुपौल प्रधान बने। लक्ष्मण झा जिंदाबाद, लक्ष्मण झा जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, लक्ष्मण झा जिंदाबाद, लक्ष्मण झा जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस पदयात्रा के दौरान जो प्रेस वार्ता हुई, इसमें उदय भानु चिब, विमल यादव जिला अध्यक्ष, लक्ष्मण कुमार झा युवा कांग्रेस सचिव सुपौल, सभी लोग मौजूद रहे और आपने सुना उन सभी की बातों का। कांग्रेस के जितने भी नेता थे वो सभी सत्ता पक्ष को घेरने में लगे हुए थे और कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार से अब बिहार की जनता ऊब चुकी है। खास करके पलायन को लेकर काफी हमलावर होते दिखे। इस पलायन रोको पदयात्रा को 16 तारीख से शुरू किया गया। वहीं इस मौके पर सुपौल के महावीर चौक पर युवा कांग्रेस सचिव लक्ष्मण कुमार झा ने अपने समर्थक के साथ कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को माला, गुलदस्ता और चाकर देकर सम्मानित किया और नारा लगाया। अरे उदय भानु जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे देश के युवा के नेता कैसा हो, उदय भानु जिंदाबाद। भारत माता की। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए सभी कांग्रेसी सत्ता पक्ष को घेरने की फिराक में थे और बड़े ही गंभीर आरोप लगा रहे थे। स्वर्गीय चंद्रकिशोर पाठक जी जो पूर्व सांसद भी रहे इस इलाके के, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। कौन सी ऐसी चीज की जाए जो कोसी के तटबंध के भीतर बसे लोगों के जीवन का सुधार हो सके, उनका जीवन का स्तर बदल सके। नवासी में बड़ी जद्दोजहद के बाद प्रातः स्मरणीय इस इलाके के नेता लाटन चौधरी जी के सत्प्रयास से कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार का गठन हुआ। संयोग से प्राधिकार का गठन हुआ, सर्वप्रथम वही उसके चेयरमैन बनाए गए लाटन चौधरी जी। उसके बाद की सरकारें चाह रही थी कि लाटन चौधरी जी इस्तीफा दे दे, तब हम किन्हीं को बनाकर लाटन चौधरी ने कोसी पीड़ितों के विकास के लिए पद से स्वतः इस्तीफा दे दिया। प्राधिकार में यह प्रोविजन था कि लाटन चौधरी जी जब तक जिंदा रहते तब तक प्राधिकार के चेयरमैन थे, लेकिन कोसी के लोगों की बेहतरी के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि सरकार अपने अनुकूल व्यक्ति का पदस्थापन कर ले, लेकिन कोसी पीड़ितों की बेहतरी के लिए कुछ काम करे। उसमें यह प्रोविजन था कि 7 जिलों में, कोसी के अलग अलग के 7 जिलों में जितनी नौकरियां होंगी 4th ग्रेड का, उसमें 15% आरक्षण कोसी पीड़ित लोगों को मिलेगा। ITI हो, कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज, इस इलाके में जो महाविद्यालय है, विद्यालय होंगे, उसके बच्चों को 15% आरक्षण नामांकन में दिया जाएगा। लोगों को पानी की, स्वास्थ्य की, बिजली की बेहतर व्यवस्था किस प्रकार हो, रोजगार का सृजन उन लोगों के लिए किस प्रकार हो, इसकी व्यवस्था थी। लेकिन कांग्रेस की हुकूमत गई और कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार का कहीं नामो निशान मिट गया है। कई बार हम लोगों ने जुलूस के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से इस मामला को उठाया, लेकिन ये बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, अब तो मुख्यमंत्री जी बदहाल हो गए हैं, तो मानव की बात हम लोग क्या करें। यही है कोसी प्राधिकार का। आज इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से हम लोग यह मांग करते हैं कि कोसी पीड़ितों की बेहतरी के लिए कोसी प्राधिकार को पुनर्जीवित किया जाए। प्रेस वार्ता में साथ के साथ आप देखेंगे बिहार में लगभग 75% जो लोग हैं वो किसानी पर डिपेंडेंट हैं, और आप समझ सकते हैं किस तरीके से डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं पूरे देश में और बिहार में भी। डीजल खरीदना किसानों के लिए कितना कठिन हो गया है। किसान पहले खेती करे, खेती के बाद अपनी फसल को, अपनी सब चीज़ों को जब बाजार में बेचने जाए तो उसका दाम मिलना बंद हो जाए। उसके बाद मुझसे पहले वक्ताओं ने बताया कि देश में जो महंगाई का असर है वो गरीब पर, किसान पर डबल असर पड़ रहा है। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, जो देश के बड़े तमाम उद्योगपति हैं, उनको दर्द समझ नहीं आएगा। लेकिन आज हमने पलायन रोको और नौकरी तो यात्रा में कुछ किसानोों से भी मिले, कुछ ऐसे छात्र छात्राओं से मिले जो किसान परिवार से आते हैं, तो उनको हमने दर्द समझा कि किस तरीके से फीस वृद्धि हो रही है और तमाम चीज़ें हो रही हैं। वो खास तौर पर जो किसान वर्ग से आने वाले छात्र हैं उन पर ये डबल मार पड़ रहे हैं। तो हमारा ये भी कहने का निवेदन है सरकार से कि किसानों की जब आत्महत्या किसान करता है तो आत्महत्या नहीं होती, वो आपके सिस्टम की वजह से आप उसकी हत्या करते हैं। और आप लोग भी, मुझे लगता है कुछ जो यहाँ पे मीडिया हमारे साथी हैं वो किसान परिवार से आते होंगे, तो आप भी दर्द समझ सकते हैं। तो हमारी इस आवाज़ को जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके कानों तक पहुँचे,
बीजेपी का जो संगठित ढांचा है, जो किसानों की हत्या करने बार बार खुल गया है, जो बार बार किसानों पर आक्रमण कर रहा है, वो आक्रमण करना बंद करे किसानों पर। जिस प्रदेश में लगभग 75% लोग किसानी पर डिपेंडेंट हो, तो आप समझ सकते हैं कि किसानों के मुद्दे कितने महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हमने आज की प्रेस वार्ता किसानों के मुद्दों पर बुलाई और खास तौर पर बढ़ती डीजलों की कीमतों के कारण, फसल का जो उनको सही रेट मिलना चाहिए वो रेट ना मिलने के कारण किसान बहुत परेशान है। जो मैं युवा को छात्राएं भी आए, युवा साथी भी आए जो किसान परिवार से रहते हैं, उन्होंने अपने माँ बाप का, अपने दादी दादा का दर्द बताया कि किस तरीके से पूरे बिहार की किसानी एक बड़े क्या बोलते हैं क्राइसिस से गुजर रही है। तो मेरा आप मीडिया के साथियों से ये भी निवेदन है कि आवाज़ पहुँचाएँ सरकार तक। हमारी यात्रा चल रही है, यात्रा में अपने तमाम नौजवान छात्रों के मुद्दे बताएँ। और दोस्तों साथ के साथ जो नौकरी और जो पलायन का भी कारण है, वो भी पलायन भी वही लोग ज़्यादातर कर रहे हैं जो आम परिवार से, किसान परिवार से आ रखे हैं, क्योंकि उन्हें अपना घर चलाने के लिए, रोजी रोटी के लिए, जब पेट में भूख होती है तो आदमी दर दर भटकता है। तो बिहार सरकार ने बिहार के युवाओं को, छात्रों को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। वो कभी किसी और राज्य जा रहा है, वो दर दर भटक रहा है नौकरी के लिए कि अपना बस पेट पाल लूँ। घर में मेरा 70-80 साल का बुजुर्ग है, उसकी तबीयत भी खराब है, वो अपना पेट पाल सके, उसका अपने घर तक कुछ पैसा पहुँचा सके। तो ये हमारा प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों से कहना था। इससे पहले मेरे वक्ताओं ने किसानों की और मुझे संक्षेप में बचाया। मेरा ये कहना था कि जिस प्रदेश की आबादी 75% किसानी पर डिपेंड हो, उसमें किसानों को मुद्दों को बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। और जो आत्महत्या जैसी घटनाएं सामने आती हैं, सोची समझी सरकार की साजिश होती है, उस मैकेनिज्म की वजह से वो किसान मजबूर होता है और उसकी हत्या करी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप समय निकाल के यहाँ पे मेरे साथ वरुण हैं जो नेशनल प्रेसिडेंट है एनएसयूआई के, गरीब दास जी हैं जो बिहार यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं सुपौल के, हमारे एक्टिविस्ट हैं, किसान एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ ही यहाँ पे बैठे हैं। सबसे बड़ा कारण जिसके कारण ये यात्रा हो रही है वो एक ही है कि पलायन यहाँ पे बिहार में क्यों हो रहा है। यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा बिहार के युवाओं को, इसलिए पलायन यात्रा हम कर रहे हैं ताकि ये जो सबसे बड़ी महामारी है बिहार की, इसको दूर किया जाए। और आज जब आपके डिस्ट्रिक्ट सपोल में यहाँ पहुंचे हैं तो पता चला है सपोल वो भूमि है यहाँ पे किसान जो है मातृभूमि की सेवा करते थे और यहाँ पे अन्न निकलता था। लेकिन क्या हुआ, जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि यहाँ पे जितनी नहरें थी, यहाँ पे जितने पानी के साधन थे, वो नहरों को सही तरह से संभाला नहीं गया इस जेडीयू सरकार और बीजेपी सरकार के कारण। जब पानी नहीं मिल रहा है किसानों को, जब जमीनों में खेती बाड़ी के लिए पानी नहीं आ रहा, तो किसानी जो है वो खराब हो गई। 80% लोग जब यहाँ किसानी फेल हो रही है सपोल में, तो वो पलायन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक जो मेन चीज सपोल में थी वो ये किसानी थी। उसके बाद एक वादा किया था इन जेडीयू वालों ने, बीजेपी वालों ने, कि जिसके पास जमीन नहीं है कम से कम 5 बिस्मिल लैंड जमीन जो है उनको दी जाएगी। लेकिन वो वादा भी एक जुमला बन के रह गया, उसमें भी बिहार के लोगों को सिर्फ धोखा मिला। यहाँ पे कांग्रेस ने जब पेपर मिल खोली, जब यहाँ पे कांग्रेस ने कोल्ड स्टोरेज खोला, तो कितना रोजगार सपोल के लोगों को मिलना था, सारसा के लोगों को मिलना था। लेकिन इस बीजेपी और जेडीयू वालों ने उस काम को आगे बढ़ाने का काम तो नहीं किया, उसको बंद कर दिया। जब ये 2 मेन प्रोजेक्ट बंद हो गए तो कितना रोजगार तो यहाँ के युवाओं को मिलना था, उससे बेरोजगार हो गए, उससे वंचित हो गए। वो रोजगार नहीं दे सकते, हम समझते हैं, उनका ज्यादा ध्यान अमीरों को और अमीर करने में हम समझते हैं। लेकिन जो रोजगार देने की तरकीबें, जो चीजें, जो डेवलपमेंट स्कीम्स कांग्रेस सरकार निकाल के गई थी, उसको तो कम से कम बंद ना करे, हमारा ये कहना था। साथ ही साथ जिस तरह से एक और पता चला, यहाँ पे अगर खाद सस्ती मिलती है तो लेकिन उसकी में भी काला धंधा हो रहा है। वो किसान जिनको मिलनी चाहिए एक सस्ती खाद, उनको मिल नहीं पा रही, और वो लोग वो बिचौलिए इस खाद को सस्ता खरीद कर बाहर बेच रहे हैं, नेपाल बेच रहे हैं या बिजनेसमैनों को बेच रहे हैं। हर जगह से जो सपोल का किसान है उसके साथ धक्का हो रहा है, उसकी आवाज उठाने के लिए, ताकि यहाँ के किसानों को अच्छी सुविधा मिले और यहाँ पे अच्छी किसानी हो, ताकि आज के बाद या आगे से जो सपोल का बेटा है उसको किसी और प्रदेश में मजदूरी करने के लिए नहीं जाना पड़े, यहाँ पे अपनी जमीन से इतना उसको गुजारा हो जाए कि वो खाना पीना अच्छा हो जाए, अच्छी जिंदगी निकल जाए। कोई भी बिहार का व्यक्ति, कोई भी बिहार का युवा अपनी इच्छा से अपना प्रदेश, अपनी मातृभूमि छोड़ के नहीं जा रहा है। ये चीजें जो हो रही है पिछले 20 साल से, ये मजबूर कर रही है, जिसके कारण पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है। और हम डिमांड करते हैं, हमारी सोच ऐसी है कि यहाँ पे सपोल में यहाँ आलू की उपज इतनी ज्यादा है, अगर यहाँ पे सरकार आए, तो यहाँ पे अगर कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार आए, तो यहाँ क्यों नहीं फूड प्रोसेसिंग प्लांट खुला जा सकता। ये जो आलू दूर दूर जाकर जो अमीरों के उसको चिप्स बनाते हैं, यहाँ क्यों नहीं यहाँ फूड प्रोसेसिंग प्लांट बनता, ताकि यहाँ के किसानों को डायरेक्ट फायदा हो, उनको ज्यादा पैसा मिले और यहाँ के लोगों की जिंदगी और बेहतर हो।
ये काफ़ी चीज़ें हैं, अगर मैंने सपोर्ट से जुड़ी चीज़ें बताई, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं बिहार में जो पिछले 20 साल से बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, लोगों को उसके लिए जागरूक करने के लिए और लोगों की बिहार की आवाज़ बनने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। उसके लिए हमारे लीडर्स हैं, हमारे NSUI प्रेसिडेंट, सभी लोग, हमारे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट गरीबदास जी, सभी लोग लगातार चल रहे हैं और चलते रहेंगे। ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन जब तक बिहार को न्याय नहीं मिलेगा, ये संघर्ष यूथ कांग्रेस का NSUI का जारी रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। के साथ चल रहे हैं, वो यात्रा के साथ पहले दिन से चल रहे हैं और मुझे लग रहा है हम सब में से सबसे ज़्यादा वक्त उन्होंने दिया है। मेरे पास कभी और कहीं कार्यक्रम होता तो मैं यात्रा में नहीं होता हूँ, तो जब मैं यात्रा कोई और कार्यक्रम में तो मैं यात्रा ज्वाइन करने आ जाता हूँ। जैसे आज आया कन्हैया जी को भी कोई काम होगा, तो ऐसा कोई एफिडेविट नहीं लिखा है कि हर एक मिनट में करना है, कहीं कुछ काम भी रह सकता है। और इसलिए होगा वरुण जी भी, जिनका संसद घेराव था 24 तारीख को, तो ये दिल्ली थे, मेरा 25 को था, मैं 25 में दिल्ली था। तो जब और भी काम में होते हैं तो हम यात्रा, लेकिन जब हमारे पास समय होता है पूरा वक्त यहाँ बताने की कोशिश करते हैं। महिषी में कन्हैया कुमार ने कार्यक्रम किया, वहाँ पे गंगा जल से धो दिया गया है, कैसे देखते पूरे नजरिए को? मैं जम्मू से आता हूँ, तो जम्मू में अगर आपको सबको पता होगा माता वैष्णो देवी का मंदिर है। वहाँ पे मेरे जम्मू में बोलते हैं कि माता रानी के दर्शन वही करता है जिसको माता रानी का बुलावा होता है। बिना माता रानी के बुलावे के कोई वहाँ पे दर्शन नहीं कर सकता। तो हमारे धर्म में अगर कोई किसी भी मंदिर जाता है तो वो अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, जब उस वहाँ पे उस मंदिर में उस भगवान ने, उस माता ने उसको खुद ना बुलाया हो। तो जिसको माता और भगवान ने ही बुला दिया और आप उसको फिर मंदिर धोने का काम कर रहे हो, तो आप उस देवी देवता का भी अपमान कर रहे हो और हमारे धर्म का भी अपमान कर रहे हो। प्लान तो किस तरह से आप युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे? क्या किस आप जिस तरह से हमारे NSUI नेशनल प्रेसिडेंट ने कहा कि यहाँ पे योजनाएं बनाने की जरूरत है कि यहाँ पे रोजगार कैसे मिले। इस तरह से मैंने भी कहा, अगर फूड प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ खुलता, पेपर मिल, कितनी पेपर मिल्स यहाँ पे मधुबनी में, सहरसा में बंद कर दी गई, उनको ही अगर आप खोल देंगे तो यहाँ के लोगों को कितना रोजगार मिल जाएगा। यहाँ पे जो लोकल चीजें हैं, यहाँ पे बैम्बू होता है, बैम्बू की यहाँ कुर्सियाँ बनती हैं, क्यों ना यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को वो चीज़ सिखाई जाए, वो चीज़ बताई जाए, ताकि यहाँ पे वो खुद अपना बैम्बू का बिजनेस खोले, यहाँ पे वो चीज़ें दूसरे प्रदेशों में जाए। जो बिहार की स्पेशलिटी है उसको मदद करने की जरूरत है, यहाँ के कल्चर है उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। बाकी बिहार वो प्रदेश है, जब मोहनदास जी को महात्मा गांधी बना दिया, तो ऐसा तो नहीं हम मान सकते कि बिहार के युवा खुद अपना रोजगार नहीं ढूंढ सकते। बस थोड़ी सी मदद करने की जरूरत है। 15 साल पहले आप भी केंद्र में थे और 20 साल पहले बिहार में भी थे। आपकी सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी और सेंट्रल में आपकी सरकार थी। उस समय से रोजगार क्यों नहीं याद आया? ये फूड प्रोसेसिंग क्यों नहीं याद आया? बिल्कुल सही कहा, ये फूड प्रोसेसिंग तो नहीं, लेकिन तब जब हमारी सरकार थी, लेटेस्ट हमने पेपर मिल का यहाँ पे दिया था, जो पेपर मिल में सैंक्शन भी हो गया था, जो बीजेपी और जेडीयू वालों ने बंद किया। बेरोजगारी थी, नहीं भाग सकते इस सवाल से, बिल्कुल थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि 50 साल का भी रिकॉर्ड टूट जाता। वो क्यों हो गई है? आज अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। जब डॉक्टर साहब की सरकार थी 10 साल, तो आपने देखा होगा हमारे कितने करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर निकले, क्योंकि वो सरकार जो थी, कांग्रेस की सरकार थी, यूपी की सरकार थी, वो गरीबों की सरकार थी, जरूरतमंदों की सरकार थी। आज मोदी जी को बने हुए 11 साल हो गए हैं, गरीबी रेखा से ऊपर कौन गया है? ऊपर एक ही गया है, जिसका नाम 500 नंबर में भी नहीं था, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी बन चुका है पिछले साल, अडानी। तो सारी तरक्की जो है एक इंसान की तरफ जा रही है, जो कि जानी चाहिए लोगों की तरफ, वो नहीं। यहाँ पलायन के साथ साथ बाढ़ की भी समस्या है, अगर आपकी सरकार आपकी तो कैसे निपटा जाए? बिल्कुल है, सबसे बड़ा तो जो करप्शन बिहार की सरकार लगातार कर रही है। फ्लड आता है, बहुत पैसा सरकार जेडीयू बीजेपी वाले दे रहे हैं कि यहाँ पे हम बांध बनाएंगे, किनारे जो पक्के करेंगे, किनारे पक्के होते नहीं, अगली बार फिर से बाढ़ आती है और फिर से पैसा आ जाता है। लगातार करप्शन, पैसा खाने का सिस्टम बन चुका है कि हम बोलेंगे कि हमने पैसा लगाया नदियों की जो किनारे उनको पक्का करने में, और फिर वो बह गया। ईमानदारी से एक बार भी नदियों के किनारे पक्के हो गए तो ये बाढ़ से कोई भी जो व्यक्ति है बिहार का, इस एरिया का, वो आहत नहीं होगा। लेकिन पीछे करप्शन है, हर साल बाढ़ आएगी, हर साल पैसा जाएगा, हर साल बाढ़ आएगी, हर साल पैसा जाएगा, लेकिन बचाव का काम जो है वो नहीं होता। आखिरी सवाल है कि चुनाव के समय में ही हर पार्टी को यात्रा की जरूरत क्यों आती है? किसके समय में? चुनाव के टाइम में ही लोगों को यात्रा की जरूरत क्यों होती है? हर पार्टी के जो लोग होते हैं वो यात्रा निकालते हैं, बेरोजगारी को नौकरी दो या कई तरह की यात्रा निकालते हैं, तो ऐसी चुनावी साल में ही यात्रा क्यों निकालते हैं? एक तो चुनाव थोड़े दूर है अभी, लेकिन क्यों निकालते हैं, निकालनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है वो डिक्टेटर नहीं है, हमारा देश लोकतंत्र देश है, और लोकतंत्र में कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, वो दिखाना लोगों को जरूरी है। और अभी जो पिछले कितने सालों से हो रहा है,
मुझे लगता है इस बार हम यात्रा निकाल रहे हैं। पिछले 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे मुझे याद नहीं निकाली, लेकिन ये इसको मैं तो अच्छा ही मानूंगा, क्योंकि हम यात्रा में ये नहीं कह रहे कांग्रेस को वोट दो, हम यात्रा में ये कह रहे हैं जो पिछले 20 साल जो गलत हुआ है उसको ऊपर निकालने की जरूरत है, उससे दूर करने की जरूरत है। और राजनीति को भी इसमें लाना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीति को क्यों नहीं लाएंगे? अगर सही गवर्नमेंट यहाँ पे होती तो यहाँ पे ये गलत बिहार के लोगों के साथ नहीं होता। जिस तरह से मैंने कहा कितने 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के यूपीए 2 के टाइम निकले, तो अगर सही गवर्नमेंट अभी 11 साल में भी होते तो हो सकता था देश में भी गरीबी नहीं रहती। देखिए कारण एक है, यहाँ अनेक है, लेकिन ये वापिस कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा जो हम सब युवा मिलकर करें। हमें अपनी जमीन जो चाहे कोई भी है, मानते हैं ये कोई बिहार है, यहाँ पे किसी की मदद लिए बिना हमारे चीफ मिनिस्टर हमारी सरकार होती थी, तो ये वही बिहार है, ये वही देश है। यहाँ पे गांधी जी ने पूरे देश में घूमकर यात्रा करके कांग्रेस ने मदद की थी, महत्वपूर्ण रोल प्ले करने के लिए, जिसमें देश को आज़ादी मिली। आज फिर से इन ब्यूरोक्रेट से ये जो बिजनेसमैन वाली सरकार है, इससे आज़ादी दिलवाने के लिए कांग्रेस के हर एक युवा को हर एक शहर हर एक गाँव जाना पड़ेगा और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। इस खबर को लाने का प्रयास सुपौल से संवाददाता अरमान ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।